अगर कोडिंग अच्छी तरह आती है तो आप अपने मकसद तक पहुंच सकते हैं और बहुत अच्छी चीज़ बना सकते हैं। तो जिस तरह अब चलते हैं इसके कोडिंग सेक्शन की तरफ और देखते हैं मैंने इसके कोडिंग सेक्शन किस तरह किए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ए नॉट को इंट्रोड्यूस कराया, एनालॉग पिन ए नॉट, जिधर मेरा जो एक सेंसर है, आई एस सेंसर का एक सर्किट जो है वो मेरा आएगा। उसकी एक पिन यहाँ पर आ गई और दूसरी पिन यहाँ पे आ गई जो मैंने इंट्रोड्यूस कराया ए वन। उसके बाद मेरे पास इंट का ये ये मैंने वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कराए हैं। सेंसर वैल्यू एक वेरिएबल, सेंसर वेरिएबल, बी एन एक वेरिएबल और सेंस वेरिएबल, ये हमने आगे यूज़ किए हैं। उसके बाद मैंने ये जो मोटर्स थी उनको इंट्रोड्यूस कराया है, 10, 11, 6 और 5। जिस तरह मैंने कनेक्शंस में आपको दिखाया, मोटर ए के लिए 10 और 11 और मोटर बी के लिए 6 और 5। तो ये थे मेरी इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल्स, जो मैंने वेरिएबल्स और पिन नंबर्स इंट्रोड्यूस कराए हैं। अब आते हैं अपने वॉइड सेटअप की तरफ। इधर मैंने सीरियल कम्युनिकेशन शुरू की 9600 बीपीएस पे, सीरियल डॉट बिगिन। और ये जो मेरे थे ये जो मेरे वेरिएबल्स थे मैंने इन्हें इंट्रोड्यूस करा दिया। यहाँ पर ए बी सी और डी, ठीक है, इनको मैंने आउटपुट पे कर दिया। अब इनको मैंने यहाँ पे आउटपुट पे कर दिया, ठीक है। वर्ड सेटअप मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ पे फंक्शंस बनाना शुरू कर दिया। अब देखें अगर अब देखें यहाँ पे मेरे पास पहले फॉरवर्ड का फंक्शन है, फिर बैक का फंक्शन है, लेफ़्ट, राइट और एस टी ओ स्टॉप। फॉरवर्ड के लिए मैंने जिस तरह आपको समझाया हुआ था, इसके मैंने एनालॉग राइट, मैं यहाँ पे अपनी पी डब्ल्यू एम पिन सारी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं इनको पी डब्ल्यू एम के तौर पे भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने फिर भी नहीं किया। मैंने इनको फुल स्पीड से यूज़ किया है। मैंने आपको बताने के लिए कि मैं इस तरह कर सकता था। यहाँ पे 255 मैंने दे दिया है जो कि फुल स्पीड है, यानी ये पहली पिन हाई, ये लो, मतलब मोटर फॉरवर्ड चल पड़ी, दूसरी मोटर भी फॉरवर्ड चल पड़ी, तो ये फॉरवर्ड का एक फंक्शन आ गया। बैक के फंक्शन में मैंने ये किया कि उल्टा हिसाब किया। मैंने लिखा एनालॉग डिजिटल राइट ही है, मैंने लिखा एनालॉग डिजिटल राइट ही है और एनालॉग डिजिटल राइट के अंदर मैंने लो पास किया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी मैंने आपको समझाने के लिए किया है। अगर आप लो पास करते हैं ये फिर भी चलेगा। ये 0 वोल्ट, लो का मतलब है यहाँ पे 0 वैल्यू, और डिजिटल राइट में 255 का मतलब है हाई वैल्यू। तो मैंने इसको लो किया, इसको हाई किया, लो किया, हाई किया, ए को लो, बी को हाई, सी को लो, डी को हाई, ये बैक चल पड़ेगी। उसके बाद लेफ़्ट की तरफ आ जाए। अगर मैं लेफ़्ट मोड़ना चाहता हूँ तो मुझे अपनी जो लेफ़्ट वाली मोटर है उसको हाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास ये जो मोटर 1 है, ये लेफ़्ट मोटर लगी हुई है, इसको मैंने हाई किया, बाकी को लो कर दिया। सेम दे केस विद दिस, जो मेरे पास सेकंड मोटर है उसको मैंने हाई किया, बाकियों को लो कर दिया, और मैं स्टॉप करना चाहता हूँ सबको लो कर दूंगा। अब मैंने दो फंक्शंस बनाए हैं सेंसर्स के, सेंसर 1, सेंसर 2। एक बात अगर आपने गौर की हो, मैंने यहाँ पर अपने इनपुट्स ए नॉट और ए वन को पिन मोड सेट नहीं किए, क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने आपको एक और तरीका बताया यहाँ पर कि सेंसर वैल्यू, मैं कोई भी जो मैंने एक ऊपर वेरिएबल लिया था सेंसर वैल्यू, उसके अंदर मैं आपको एनालॉग रीड, और किसको रीड करवा रहा हूँ, एनालॉग पिन यानी ए नॉट के वेरिएबल को, एनालॉग पिन ए नॉट के वेरिएबल को, तो वो रीड करेगा और आपको पिन मोड करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह भी काम चलता है। उसके बाद सेंसर इज़ इक्वल टू सेंसर वैल्यू, ये सेंसर वैल्यू को मैंने इस यहाँ पे दोबारा सेंसर के अंदर स्टोर करवा लिया और सेंसर को मैंने मैप कर लिया है। अब मैंने सेंसर को मैप करने के लिए सेंस 1 इंट्रोड्यूस कराया है, मैप कर लिया, सेंसर की वैल्यू डाली है। 0 से 1024 सेंसर की वैल्यू थी, उसको मैंने मैप किया 0 से 30 और रिटर्न किया मैंने सेंसर 1।
ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अब मैंने रिटर्न टाइप इंट कर दिया था, तो रिटर्न मैंने सेंस वन किया। इसी तरह मैंने सेंसर टू का भी किया है, इसको मैंने एनालॉग रीड करवा लिया ए को। उसके बाद सेंस एक और जो वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस कराया था उसको मैंने इज इक्वल टू कर दिया बी एन के, और सेंस टू को मैप कर दिया 0 से 15। ठीक है, और रिटर्न मैंने कराया सेंसर टू माइनस वन। अब ये आपने देखा होगा, ये मैंने सेंसर टू माइनस वन किया है, और आगे भी मैंने काफ़ी चेंजेस किए हैं। ये मैंने क्यों किए हैं, यहाँ पर मैंने 0 से 30 कराया है, इसको 0 से 15 कराया है। असल में जब आप अपना आईआर मॉड्यूल बनाएंगे, अपना आईआर सेंसर बनाएंगे, तो उसकी आप वैल्यू पहले चेक करेंगे कि आप जिस तरह इक्वल फासले पे अपना हाथ आगे ला रहे हैं उन आईआर सेंसर्स के पास, तो क्या आपके दोनों सेंसर्स की वैल्यू सेम है? वो कभी भी सेम नहीं होगी। आपने उनको अपनी कैलिब्रेशंस, क्योंकि आप अपने जिस तरह कनेक्शंस करेंगे, आप अपने जिस तरह सोल्डरिंग करेंगे, और जिस तरह आपके रजिस्टर्स की वैल्यू वेरी करेगी, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। मेरे पास जो चीज़ें थी मैंने उन हिसाब से अपनी कैलिब्रेशन की है, आप अपने हिसाब से कैलिब्रेशन करेंगे। आप इनके ये रिटर्न टाइप पे प्लस प्लस वन कर सकते हैं, माइनस वन कर सकते हैं, अगर आपका सेंसर की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही। अगर आप इक्वल लानी है, अगर आपके पास 10 तक भी इक्वल आ जाती है सेंसर्स की वैल्यू, बेशक शुरू में 5 से 10 तक अगर आपके पास इक्वल आ जाती हैं, आपका बिल्कुल ऑपरेटर्स बिल्कुल सही तरह चलेगा। अगर आपके पास 5 से 10 तक भी इक्वल आ जाती हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ 5 से 10 इक्वल क्या अहमियत रखता है। अच्छा, या मैं यहाँ पे मैंने अपनी ये कैलिब्रेशंस के लिए ये सब किया, -1 और 0 से 30 और 0 से 15। अब चलाते हैं वाइड लूप। वाइड लूप चलाना है, उससे पहले मैं अपने सेंसर्स की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ। सेंसर वन, और ये वैल्यू मैंने प्रिंट करवा दी। सेंसर टू, और ये मैंने वैल्यू प्रिंट करवा दी। उसके बाद मैंने इन सेंसर्स की वैल्यू को S1 और S2 में सेव भी कर लिया। जब भी मैं अपना आर्डिनो के साथ कनेक्ट करूँगा, मैं सीरियल मॉनिटर खोल के अपने सेंसर्स की वैल्यू भी चेक कर सकता हूँ कि क्या मेरा मोटर अपना हाथ रख सकता हूँ किसी पर्टिकुलर एंगल पे, और चेक कर सकता हूँ कि क्या मैं जो हाथ रखा हुआ है, क्या मेरे ये सही मोटर चल रही है या नहीं चल रही। अच्छा, अब आगे सारे के सारे हमारे पास इफ़ और इफ़ स्टेटमेंट्स हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका सिंटेक्स समझना। अब करना क्या है कि अगर मेरे पास S1 और S2 लेस देन, दोनों के दोनों लेस देन 5 है, या मैंने एंड लगाया है, दोनों की दोनों अगर लेस देन 5 हैं, तो मेरी मोटर सीधे चलती रहेगी, मेरी गाड़ी सीधे चलती रहेगी। ठीक है, और डिले मैंने 20 का दिया है। अगर अब यहाँ पे ट्विस्ट आ गया कि अगर मेरे पास सेंसर वन ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, और एट द सेम टाइम सेंसर टू इज़ लेस देन और ग्रेटर देन 6 है, यानी ये मेरे पास 5 से, यहाँ पे सेंसर टू नहीं है, यहाँ पे सेंसर वन है। ये गलती से हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर सेंसर की वैल्यू मेरे पास ग्रेटर देन 5 है, लेस देन 6 है, 5 और 6 है, तो मेरे, और यहाँ पे मेरे पास सेंसर टू की वैल्यू 5 और 7 है, तो मेरे पास कौन सा कोड चलेगा? ये तो था ना मेरा कि लेस देन 5 हो दोनों, तब मेरे पास फॉरवर्ड चलती रहेगी। लेकिन अगर कोई ऑब्स्टेकल आ गया जो कि 5 और 6 सेंसर वन की वैल्यू में दे रहा है, और 5 और 7 सेंसर टू की वैल्यू के दरमियान, इनके दरमियान कोई वैल्यू दे रहा है, तब क्या होगा? अब जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि 5 और 10 के दरमियान अगर आप अपने सेंसर्स, दोनों सेंसर्स की वैल्यू किसी तरह इक्वल कर लेते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल वैल्यूज़ आए, तो आपका कोड बिल्कुल सही चलेगा। वरना आप उनको यूँ सही भी, सीधे भी कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर मेरे पास, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ जिस तरह मैंने इनको अपना सेट करके इक्वल किया है दोनों के 5 और 10 के दरमियान अपने कनेक्शन सेंसर्स को, तो अगर मेरे पास सेंसर वन की वैल्यू ग्रेटर देन सेंसर टू है, सेंसर वन मेरा लगा हुआ है लेफ़्ट की तरफ, राइट की तरफ, तो मैं मुड़ना चाहता हूँ गाड़ी को, अगर मेरे पास राइट की तरफ लगा है, तो मतलब अगर कोई ऑब्स्टेकल आता है तो मेरे पास जो वैल्यू है मेरी, वो इंक्रीज़ होगी। तो अगर मेरे पास सेंसर वन की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब है इसके पास कोई ऑब्स्टेकल आया है। तो इसको मैं, राइट की तरफ मेरा सेंसर वन है, तो मैं इसको लेफ़्ट की तरफ मोड़ दूंगा। ये मैंने लेफ़्ट की तरफ मोड़ दिया इसे। इसी तरह सेंसर टू
की तरह अगर मेरे पास कोई वैल्यू अगर ज़्यादा होती है, यानी मेरे पास इस तरह कोई ऑब्स्टेकल आया है, अगर ऑब्स्टेकल आया है तो मैं इसको राइट की तरफ मोड़ दूंगा, क्योंकि सेंसर 2 मेरे पास लेफ़्ट की तरफ लगा हुआ है। और अगर दोनों की दोनों वैल्यू सेम है और फिर भी दोनों की तरफ इक्वली कोई ऑब्स्टेकल आया है, तो मैं उसको अपनी मर्ज़ी से लेफ़्ट की तरफ मोड़ दिया। उसके बाद आ जाते हैं अपने एक्सट्रीम केस पे। अगर कोई फिर भी अगर बहुत ज़्यादा करीब आ गया है एक कोई ऑब्स्टेकल जो कि है S1 के अंदर, मैंने दोबारा इनकी वैल्यू कैलिब्रेट करने के लिए +1 यूज़ किया है और -1 यूज़ किया है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि दोनों अगर वैल्यू जो है वो 7 पे पहुँच गया या 7 से ज़्यादा हो गई हैं, फिर क्या होगा? क्योंकि वो ऑब्स्टेकल 7 का मतलब है बहुत करीब आ गया है। तब मैं सबसे पहले अपने इसको जो रोबोट है उसको स्टॉप कर दूंगा 100 मिली सेकेंड के लिए। स्टॉप कर दिया, उसके बाद मैं उसको बैक करूँगा 800 मिली सेकेंड के लिए। उसको मैं बैक चलाऊँगा ताकि वो मैं उस ऑब्स्टेकल से बाहर निकलूँ। अगर बैक चलाने के बाद मैं अगर करता हूँ कि अगर मेरे पास S1 + 1 ग्रेटर देन S2 - 1 है, अगर बैक करने के बाद भी अगर मेरे पास ये वाला लूप चल रहा है, तो मेरे पास क्या होगा? वैसे अमूमन बैक करने के बाद आपके पास ये कोड दोबारा से रन होने लग जाता है या ये होने लग जाता है, क्योंकि बैक होने के बाद वो अमूमन उस ऑब्स्टेकल से दूर चला जाता है। लेकिन फिर भी अगर वो दूर जाके भी कोई और ऑब्स्टेकल आ जाता है तो वो ये लूप रन करने लग जाएगा। इस लूप में क्या होगा? सेम वही हो रहा है, S1 + 1 अगर S2 - 1 से ग्रेटर है तो लेफ़्ट चलने लग जाए, यानी सेंसर 1 पे अगर कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो लेफ़्ट चलेगा, सेंसर 2 पे आ गया राइट चलेगा। और यहाँ पे मैंने अगर इक्वल है तो राइट कर दिया अपनी मर्ज़ी से। तो ये मेरे पास कोड था कि अब इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे अपने इंट्रोडक्शन कराया पिंस को। उसके बाद मैंने इनको पिन मोड्स करवा दिया, आउटपुट करवा दिया, फंक्शंस बनाए, वॉइड, फॉरवर्ड, बैक, लेफ़्ट, राइट और स्टॉप का फंक्शन बनाया ताकि मेरे बार बार कोड लिखना ना पड़े। फिर सेंसर 1 और सेंसर 2 का, जिसके अंदर मेरे पास सेंसर्स की वैल्यू आ रही है, उनका फंक्शंस बनाया। सेंसर्स की वैल्यूज़ को मैंने प्रिंट करवाया और इनको मैंने दोबारा स्टोर करा लिया। और अब मेरे पास इफ स्टेटमेंट स्टार्ट हो गई है जो मेरे पास मेन कोड का हिस्सा है। और इफ स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले मैंने फॉरवर्ड के लिए, अगर मेरे पास ऑब्स्टेकल बहुत दूर है, उसके लिए ये वाला कोड लिखा, फॉरवर्ड चलता रहेगा, ऑब्स्टेकल बहुत दूर है। अगर ऑब्स्टेकल थोड़ा सा पास आता है तो ये कोड लिखा कि जिस तरह वो ऑब्स्टेकल आता है उससे ऑपोजिट साइड पे वो मुड़ जाए। उसके बाद अगर ऑब्स्टेकल बहुत ज़्यादा करीब आ गया तो क्या करेगा कि वो रुकेगा, वो बैक मूव करेगा और फिर आगे चल पड़ेगा। तो ये था मेरा कोड। तो ये हम इस तरह कर सकते हैं इसकी कोडिंग। और अब हम इस कोड को रन करके इसकी प्रैक्टिकल देखते हैं कि ये कोड हमारे इस पे रन कैसे करता है।